जय श्री राधे। माँ की अनमोल ममता की कहानी, हार्ट टचिंग स्टोरी। बहुत ही सुंदर कहानी है जो आपके हार्ट को छू जाएगी। एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। रात के 2 बज रहे थे, फोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जागा, बड़ा खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए था क्योंकि उसकी नई नई अभी गर्लफ्रेंड बनी थी, जो बिना टाइम देखे कभी भी उसको फोन कर देती थी। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है। मैं बहुत ही खुश हूँ। माँ की आवाज सुनते ही आनंद के चेहरे की तो जैसे एक्सप्रेशन ही बदल गए। वो गुस्से में बोलता है, माँ, तुझे समझ नहीं आता क्या? क्या इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब करनी जरूरी थी? यह बात तो तू सुबह भी कह सकती थी मुझको। इतना कहकर वो फोन को काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन बजता है। आनंद फोन को उठाता है तो इस बार फोन पर उसके पापा होते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आनंद इस बार आराम से बात करता है, कहता है, थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि जो तुम्हारी माँ है वो बिल्कुल पागल हो गई है। और वो इतनी पागल हो गई है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरे बर्थडे को याद दिलाती आ रही है। वो इतनी भी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर रहता है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। और ऊपर से ये भी जिद करके बैठी है कि जब तक तुझे वो विश नहीं कर देगी, तब तक ना तो खुद खाना खाएगी और ना वो मुझे ही खाने देगी। आनंद सारी बातें ध्यान से सुन रहा था और उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड लिया। उसने अपनी माँ को बड़ा लापरवाही से जवाब दिया। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता। वो तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब डॉक्टर ने उससे कहा था कि हम बच्चे को बचा सकते हैं या फिर उसकी माँ को। उसने 1 सेकंड भी सोचे बिना बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया, जिस पर लिखा था कि उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर पर नहीं होगी। तो वो तो अब से 26 साल पहले ही पागल हो गई। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने के लिए तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने फोन को रख दिया। आनंद ने जब यह महसूस किया कि वह तो जो कर रहा है वह भूल नहीं, गुनाह है। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है। और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। सवेरे होते ही आनंद अपने घर के लिए रवाना होने लगा। अपनी माँ बाप से वो माफी मांगने के लिए घर पहुंचते ही उसने पहले अपनी माँ से माफी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया और आंसुओं से उसको भिगो दिया। फिर वह अपने पापा से माफी मांगने लगा। पापा ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी ना कि तू उसके बुढ़ापे को संभालेगा, तू उसे बुढ़ापे में सहारा देगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालता आया हूँ, वैसे ही आगे भी उसका मैं ख्याल रख सकता हूँ। इस बात को सुनकर उसे भी यह समझ लेना चाहिए कि जो बेटा उसके एक फोन करने से परेशान हो जाता है, तो उसे उम्र भर वो क्या रखेगा, क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुनकर आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सर को झुकाकर अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। कितना दुख भरा ये दृश्य है। अपने बेटे को परेशान देखकर माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारा ही तो बेटा है।
माँ की ममता का मोल न कोई लगा पाया है और ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके वो हमें एक नई जिंदगी देती है, तो हमें उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। बच्चा संसार में बाद में आता है, माँ का कनेक्शन उससे 9 महीने पहले से जुड़ जाता है। माँ उसके साथ एक एक पल अपना महसूस करती है। और जब बच्चे इस तरीके की बातें माँ से कहते हैं या पिता से कहते हैं, तो सोचिए उनके दिल पर कितना बड़ा आघात होता है। इसलिए अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और हमेशा उनका ख्याल रखिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।